केंद्रीय मंत्री श्री जगदीश्वर साहब को 4 बातें बताने के बाद अंबेडकर के पुतले का आविष्करण करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जगदीश चौधरी साहब, जगदीश चौधरी साहब, जगदीश चौधरी साहब। सभी लोगों को नमस्कार। ये बातें करने का समय नहीं है। देश की समस्या सुलझाने के लिए सरकार भी बहुत बहुत कष्ट उठा रही है और आपको भी कष्ट दे रही है। हाँ, आप लोग हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। भाई, तुमने मेरी बात सही समझी, धन्यवाद। और महानी अंबेडकर के बारे में 4 बातें कहने के लिए बताया गया। मैं सिर्फ 2 ही बातें बताऊंगा। हमें हर चीज में बचत करनी चाहिए, तभी हम सुधर जाएंगे। 1, आपने संविधान को लिखा। 2, आरक्षण शुरू किया। और कितने ही काम किए हैं, ये 2 ही प्रमुख है। हाँ, और भी 2 सभाओं में मुझे जाना है और उनको नमस्कार करना है, देश की ओर से धन्यवाद कहना है। संविधान के निर्माता अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान के निर्माता अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण देने वाले अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतने दशकों से वही बात फिर से सुनकर कान बधिर हो रहे हैं। मुझे निचले वर्गों के नेता में बदल दिया। मैं इस देश में निःशब्द लोगों की जुबान बनकर लड़ा हूं। पीड़ितों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, इतना ही नहीं, निचले वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए लड़ा हूं। मैंने जिंदगी भर जो कुछ भी किया है, बोला है, लिखा है, उसे छोड़कर मेरे मौत के पहले जो किया है वो 2 काम ही, जैसे संविधान का लिखना और आरक्षण आरंभ को ही दोहराया। और कितने साल बोलेंगे और कितनी सदियां यही सुनता रहूं। मेरी सहन शक्ति मर चुकी है। मेरे पुतले के आविष्करण के लिए आपको बुलाया गया। यहां होने वाले पुतले का आविष्करण नहीं, बल्कि मुझे खुद का आविष्करण करना चाहिए। मेरे किए हुए अन्याय के प्रति संघर्ष का आविष्करण होना चाहिए। इस देश के बारे में मैंने जो सपने देखे हैं और जिन योजनाओं को बनाया है, उनका आविष्करण होना चाहिए। फिर एक बार इस देश को अंबेडकर कौन है, उसने क्या किया है, उसका आविष्करण होना चाहिए। अपना ही आविष्करण करना चाहिए। देश को आजादी मिलकर कई दशक हो गए, फिर भी करोड़ों लोगों को मुट्ठी भर खाना और कपड़े मिलने के लिए तड़पना पड़ता है। क्या ऐसे देश के सपने देखे थे? मैंने उसी दिन स्पष्ट रूप से लिखा था, सामाजिक समानता के लिए बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, निरुद्योगियों का स्वरूप बदलना चाहिए, बेकारी का हल ढूंढना चाहिए। खेती एक आम व्यवसाय है, सरकार को ही खेती पर एक उद्योग शुरू करना चाहिए। तभी जाकर सभी लोगों को समान मौका मिलेगा और जाति के तथा धर्म के नाम पर आने वाला दाग चला जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन आरक्षण की जरूरी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण आरक्षण ऐसे सिर्फ बातों में बोलते हैं, मगर सरकारी नौकरियां है ही कहां? बैकलॉग की नौकरियां लाखों में है, लेकिन भर्ती नहीं करेंगे। और अभी जो प्राइवेट उद्योग बढ़ रहे हैं, उनमें तो हमारी जरूरत ही नहीं, ऐसे कहते हैं। प्राइवेट कंपनियों को जमीन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं और टैक्स माफ कर रहे हैं। इतना सब कुछ मिलने पर भी वो लोग संविधान के तहत आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और कितना काल हमें सामाजिक आर्थिक समानता से दूर रखेंगे? उतने दिन उतना ही काम प्रजातंत्र संकट में रहेगा और हमारी राजनीति, हमारा दमन, ये भेदभाव जारी रहेगा।
ऐसे विषम समाज को सवर्ण गिरा देंगे। इसीलिए संविधान के तहत प्राइवेट उद्योगों में भी हमारा प्रतिनिधित्व आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए। देश के विकास में उद्योग और सरकारी निगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा वो चलाने के लिए कर्मचारी जरूरी है। 14 घंटे कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को दिन में 8 घंटे काम का नियम, यूनियंस बनाने का हक उनको कानून से मिलना चाहिए। किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधि, आरोग्य, माता शिशु संगठन, प्रसूति काल में छुट्टियां, ऐसे 40 कानून कर्मचारियों के रक्षण और कल्याण के लिए अमल में लेके आया हूं। वो सभी आज निकाल दे रहे हैं। यूनियंस को बदल दे दिया है। 12 घंटे काम करने को कानूनन मजबूर कर रहे हैं। विचार विमर्श कानून, ये परामर्श कानून को रोक दिया है। वेतन का अधिकार नहीं है ऐसा कह रहे हैं। रोजगार सुरक्षा नहीं है। कई प्रकार के नामों से कार्मिकों को विभाजित करके मालिकों के मर्जी पर छोड़ रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपयों का प्रजाधन पुतले बनाने में व्यर्थ खर्च कर रहे हैं और समाज को समर्पित कर रहे हैं। देश के विकास की रीढ़ की हड्डी जैसे सरकारी निगमों को लाखों करोड़ों की देश की संपत्ति बहुत ही कम कीमत में दोस्तों को बेच रहे हैं। मेरा देश कहां जा रहा है, ये देखकर मुझे डर लग रहा। किसान मजदूर, औद्योगिक मजदूर, साधारण मजदूर, ऐसा भेद किए बिना सभी को समानता से देखना चाहिए। भोजन, घर, आरोग्य, शिक्षा, कुटुंब, आराम, मनोरंजन, विकास, सुरक्षा, इन सभी से अच्छी जिंदगी गुजरने के लिए शास्त्रीय पर्याप्त वेतन का अमल करना है। जमीन पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भूमिहीन भी कोई नहीं होना चाहिए। रत्नागिरी, सातारा, नासिक आदि प्रांतों में खोटी पद्धति के खिलाफ किसानों ने आंदोलन करके बहुत सारी जीत हासिल की है। आज कृषि में बहुत कम पर्याप्त भाव ना मिलने से कर्जे में डूबकर लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को और उनके जिंदगी को काले कानूनों से निवेश करने वाले बलि दे रहे हैं। क्या यह है किसान राज? कई सारे दशकों के बाद दलितों को संविधान के अनुसार अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा। शिक्षा के अनुसार, समुदाय के अनुसार कौन सी जाति के लोग पिछड़े हैं उसका हिसाब करना चाहिए। शिक्षा में, रोजगारी में, आर्थिक और राजनीतिक प्रवेश और सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। बीसी जनसंख्या के आधार पर उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। समाज में आधी संख्या महिलाओं की है। इनका पुरुषों की समानता से शादी, विवाह विच्छेद, विरासत, जायदाद, नाबालिग होने पर संरक्षण के लिए क्रांतिकारी हिंदू कोड के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष किया। प्रभावी अहंकार मनुवादी लोगों ने उस बिल को हरा दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री पद का इस्तीफा देकर कानून परिषदों में बाहर खुले वातावरण में मेरे अथक संघर्ष के परिणाम से अलग अलग कई सारे कानून मर्यादाओं के साथ लेकर आए। लेकिन एक कानून में ये नहीं। 33% आरक्षण सिर्फ बातों में ही रह गया, क्योंकि कानून में लाने को कई दशक गुजर गए हैं। इसका अमल करने में और कितने दशक लगेंगे, इसी का इंतजार है। शासन करने के लिए, किसी निर्णय लेने के लिए महिलाओं को दबाकर रख दिया है। जहां भी देखो अत्याचार, बलात्कार, उन्हें दबा के रखने से यह बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम नहीं हुए। और कितना समय यह चलता रहेगा? इन लोगों ने सिर्फ निचली जाति के प्रतिनिधि कहकर बदल दिया है। देश के लिए मैंने जो सपना देखा और नियोजन किया, प्रस्ताव रखा, उन सबको वक्त के गहरे कुएं में ढकेल दिया। मैंने कभी भी मेरा पुतला बनाने की इच्छा नहीं की।
सबको खाना मिले, यही मेरी ख्वाहिश रही। मेरी जयंती और पुण्यतिथि के 2 दिन मनाते हैं और बाकी के 363 दिन आप निचली जातियों को भूल जाते हैं। इस देश में पदवीधरों को, बड़े जमींदार करदाताओं को, शासक वर्गों को ही मत देने का हक होना चाहिए, ऐसा कहते थे। इस अहंकारी वर्गों के खिलाफ लड़कर प्रौढ़ लोगों को मत देने का अधिकार मैंने दिलवाया है। एक आदमी को एक मत, ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमें मनुष्य जैसा देख रहे हैं। 5 सालों में ये लोग एक बार हमें मत के लिए मिल रहे हैं। ऐसे पवित्र मत अगर आप बेचेंगे तो वो गुलामी है, विश्वास करोगे तो अधिकार है। मैंने जो ख्वाब देखा था वो केवल जाति निर्मूलन ही नहीं बल्कि शासन अधिकार भी है। इसके लिए 85% बहुजनों को एक होना चाहिए। हर जगह माइक, टीवी, पेपर, कहीं भी देखो मेरा ही नाम दिखाई देता है। संविधान लिखा है और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई की। ये सुन सुनकर तंग आ गया हूं मैं और आप लोगों के पास आ गया हूं। संविधान यानी मनुवाद नहीं, संविधान यानी केवल भाषांतर भी नहीं, बल्कि सभी को समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हमी, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, जीने का हक, संगठन स्वातंत्र्य, हर इंसान को एक मत का अधिकार। संविधान के सामने हर कोई समान है। भ्रष्टाचार से मुक्त, स्वच्छ शासन, धार्मिक श्रद्धा व्यक्तिगत है। सरकार में धर्म को कोई स्थान नहीं है। सब धर्म एक समान है। इस संविधान में धर्म का या जाति का कोई वर्चस्व नहीं होगा। विविधता में एकता, यही संविधान का मूल मंत्र है। धर्म के अनुसार, भाषा के अनुसार जो कोई अल्पसंख्यक है वो कितने आजादी के साथ, सुरक्षितता के साथ रहेंगे, वही सच में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और वही प्रमाण है। आज मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख कोई भी हो, ये सभी लोग भेदभाव से भयभीत है, कुचले जा रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा, इस विषय को लेकर परेशान है। संविधान में दिया धार्मिक स्वातंत्र्य उन्हें के गले का फंदा हो सकता है, ऐसा डर है उन्हें। हम भारतीय हैं, ऐसा हमें देखना चाहिए, गौरव करना चाहिए। उन दिनों में एक देशभक्ति पर गीत प्रचार में होता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माता के 4 सिपाही। ये गाना याद आ रहा है, ये गाना याद आ रहा है। यही है भारतीयत्व, असली भारतीयत्व। बहुसंख्य सरकारी हो सकती है, लेकिन वो सरकार अगर सांप्रदायिक होगी तो वो धोखादायक परिस्थिति ला सकती है। लोगों, आप सबके सामने इस मंच पर जितने पक्ष हैं, उनको मैं पूछ रहा हूं कि देश के विकास के लिए मैंने जो योजनाएं बनाई उनका अमल करोगे क्या? मैंने जो बताया वो अब करोगे? मैंने इसके पहले जो बताया वो आप लोग करोगे क्या? ये छोटी बात नहीं है। लोगों, मेरा पुतला बनाया तो भी, मेरा सिद्धांत पढ़ा तो भी, उसका अमल आप लोगों को ही करना है। बताइए, मेरी इच्छा को कौन आगे ले जाएगा? अगर कोई हो तो हिम्मत से आगे बढ़िए। हम हैं बाबा, हम भी हैं अम्बेडकर, हम सब हैं बाबा। अब बताइए, संविधान लिखकर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलवाया है, क्या बस इतना ही किया है मैंने? नहीं बाबा, अब तक हमारी भी यही भावना थी। माफ कीजिए, आपने सभी के लिए बहुत कुछ किया है।
आप इस विशाल भारत के लाडले हो। इस देश में सब कुछ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हमारे ही देश में है। हम सब तय कर लेते हैं तो इस देश को सोने का देश बना सकते हैं। अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। अंतर ही नहीं आजादी में, वर्ण धर्म की अंतरना सामने आने का। अंतर ही नहीं आजादी में, वर्ण धर्म की अंतरना सामने आने का। ये आधिपत्य जो विवक्षत जड़ से नाशन होने तक, हर व्यक्ति को कहीं कहीं पर पूरा मिलने तक हृदय स्पंदन अंबेडकर है, स्फूर्ति प्रदाता अंबेडकर है। चल निकले नौजवान, सुंदर भारत निर्माण, तन मन करके बलिदान, मेरा भारत सबसे महान। चल निकले नौजवान, सुंदर भारत निर्माण, तन मन करके बलिदान, मेरा भारत सबसे महान। प्रख्यात विद्वान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि सभी के माने जाते हैं। उनके जीवन, आदर्श और लक्ष्यों पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी मूल्यों के साथ विशेष रूप से तैयार किया गया नाटक संगम शरणम गच्छामि है। इस नाटक के प्रदर्शन के लिए और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री एम जग्गराजू, फोन नंबर 9490700792, श्री एम सुरेश, फोन नंबर 8074892782।